हेलो एवरीवन, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं केएस एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड के पीवाईक्यूज क्वेश्चंस को। आज की इस वीडियो में हमने कुल मिला के आपके लिए 5 क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि पांचों के पांचों क्वेश्चंस आपके 2025 के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये सभी क्वेश्चंस जो आपको मैं यहाँ पे आज की इस वीडियो में कराने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चंस आपका डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि आपका सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव कोई नहीं है। तो जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले सभी प्यारे भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यानी हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको डेली ऐसे ही यूपी बोर्ड से रिलेटेड और सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड पीवाईक्यूज क्वेश्चन डेली कराता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल कहता है हमारा, कहता है कि द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ the base of a right circular cone are 48 centimeter and 28 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे पहले किसकी बात कर रहा है? पहले हाइट की बात कर रहा है। तो चलिए हम इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो इसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? हाइट दिया गया है, तो हम हाइट लिख लेंगे। हाइट कितना है? हाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हाइट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। एच का मान कितना दिया है? हाइट कितना दिया है? देखिए, सबसे पहले हाइट 48, कितना है? 48। और दूसरा क्या दिया है? डायमीटर। डायमीटर डायमीटर को किससे लिखाते हैं? डी से। डायामीटर डायामीटर डायमीटर को किससे दिखाते हैं? डी से। डी का मान कितना है? 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर। अब हमने ये दोनों वैल्यू लिख ली। अब हमें क्या चाहिए? हमें निकालना क्या है? क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ कोन। देखिए यहाँ पे क्या निकाला है? वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब यहाँ से अगर हम आर निकालना चाहें, आर आर बराबर होता है, आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर होता है D/2, यानी डायमीटर अपान 2। यहाँ से आर बराबर निकालेंगे तो डायमीटर कितना है? 28 अपान में 2 करेंगे, कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो रेडियस आया है हमारा, जो यहाँ पे रेडियस आया है, वो कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। चलिए, अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 आर स्क्वायर। आर अभी हमने निकाला, आर बराबर क्या है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 इंटू स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा। और एच का मान कितना है? 48। अब यहाँ से अगर हम काटेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम जाएगा। और 7 से काटेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम। यानी कि अगर हम देखना चाहें कि ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आ गया? 22 × 2 × 14 × 16। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से अब सबका मल्टीप्लाई करेंगे। 22 2 जा 44 और 16 4 जा आपका आएगा 64 आ जाएगा। 64 का 4 हाथ से कैरी गया 6, 16 1 जा 6, 2 22। अब यहाँ से 444 का और 224 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। वही हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। तो यहाँ से यही हमारा क्या निकल के आएगा? वॉल्यूम ऑफ
कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण। तो वॉल्यूम ऑफ कोण कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा, और वॉल्यूम किस में होता है, अगर ये हमारे सब साइड किस में है सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर। तो आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कहता है, देखिए, फाइंड द HCF, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, HCF निकालना है। और किसका HCF निकालना है, 96 का और 404 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करेंगे, 96 का। किसका करेंगे, 96 का। तो चलिए हम 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 48 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। यानी कि अब दूसरा कौन सा बाकी रह गया है, 404, 404। चलिए 404 को भी कर लेते हैं। 404 को 404 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 2 0, 2 2 जा, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा। अब ये किससे डिवाइड होगा, अब डायरेक्टली ये 7 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 3 से नहीं डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, 7 से भी नहीं हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट, अब ये 101 से ही डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 101, क्योंकि 101 एक हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ 101 से डिवाइड कर देंगे, 101 जा 100। तो अब हमने देखा यहाँ पे हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है, ये जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया है किसका किसका, 96 का। किसका, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार, 5/2 आया है, 2 इंटू 3, ये हमारा आया 96 का। और हमने देखा कि 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया है, 2 इंटू 2 इंटू 101। इसका मतलब अब हम क्या निकालेंगे, HCF। क्या निकालेंगे, HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें भी 2 मिल रहा है और इसमें भी 2 मिल रहा है, तो इस 2 को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। और यहाँ भी 2 मिल रहा है और यहाँ भी 2 मिल रहा है, इस वाले 2 को भी हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। और यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 101 है यहाँ, तो इसका मतलब HCF हमारा क्या होगा, HCF बराबर आएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। यानी कि जो हमारा HCF हुआ वो कितना हो जाएगा, 4। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। तो आपको कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आज का तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट, डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट द पॉइंट -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। यानी कि कहता है कि 2 यहाँ पे क्या हैं, 2 यहाँ पे पॉइंट हैं, 2 यहाँ पे क्या है, पॉइंट। और इन 2 पॉइंटों को एक लाइन सेगमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये यही हमारा क्या है, और कहता है कि जो इसका कोऑर्डिनेट्स है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, 7, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 4, -3। अब हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स दीजिए। अब कहता है कि हमें क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है किसका, जो इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट आ गया, यहाँ पे कोई एक क्या आ गया, पॉइंट आ गया।
यहाँ पे कोई एक पॉइंट आ गया ये। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस लाइन सेगमेंट को टू रेशियो किसने, 2:3 में क्या करता है, डिवाइड करता है। 2:3 में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हमें इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है, यानी कि यहाँ पे x और y का मान क्या आएगा, x और y का मान क्या आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, कौन सा, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ये हमें मान लेते हैं ये पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम क्या है P, इस पॉइंट का नाम क्या है P, इसका नाम क्या था A, इसका नाम क्या था B। तो अब हमें क्या निकालना है, P निकालना है, P के कोऑर्डिनेट्स यानी x और y को निकालना है। तो ये है क्रॉस सेक्शन, ये है क्या, क्रॉस सेक्शन फार्मूला से निकलेगा। कैसे निकलेगा देखते हैं। तो हमें अगर निकालना है, क्या निकालना है, पी एक्स, क्या निकालना है, पी एक्स बराबर फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। आप कहेंगे सर m1 क्या है, x2 क्या है, m2 क्या है, x1 क्या है। तो ये जो हमारा, ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारा 2 है वो क्या बन जाएगा m1, और ये जो हमारा 3 है वो क्या बन जाएगा m2। ये है हमारा x1 y1, ये है x2 और ये क्या है y2। अब सारी वैल्यूज आपको मिल गई हैं, तो आप निकाल लीजिए पी एक्स बराबर m1 की वैल्यू कितनी है 2, m1 की वैल्यू कितनी है 2, और x2 की वैल्यू यहाँ देखेंगे तो कितना है 4, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3, मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू -1 है, -1 अपान में m1 प्लस m2 मतलब m1 कितना है 2 और m2 कितना है 3। अब यहाँ से क्या निकालेंगे पी एक्स, तो अब 2 4 जा 8, और यहाँ से माइनस का 3 1 जा 3 हो जाएगा, अपान में 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से देखेंगे पी एक्स बराबर कितना आया 5 अपान 5 बराबर 1, यानी कि जो पी एक्स आया, वो जस्ट एक मिनट, यानी कि जो आपका पी एक्स आया वो कितना आया 1, यानी x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1 आ गया। अब अगर y निकाल दे तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए y निकालते हैं। अब y निकालने के लिए यहाँ भी करेंगे पी वाई। अब देखो जैसे हमने निकाला पी एक्स वैसे निकालेंगे क्या पी वाई के लिए फार्मूला क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब यहाँ से पी वाई निकालिए, पी वाई क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे तो m1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है 7 अपान 2 प्लस 3। अब यहाँ से निकालेंगे पी वाई निकालेंगे तो 2 3 जा माइनस का 6 आ जाएगा और 3 7 जा 21 अपान में कितना आ जाएगा 5। अब हम देख रहे हैं पी वाई कितना आ जाएगा आपका -6 प्लस 21 कितना हो जाएगा 15 अपान 5 कर देंगे। तो इसका मतलब वाई काटेंगे तो कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। यानी कि जो पी वाई आया, वो कितना आया 3, जो आपका पी वाई आया वो कितना आया 3। और आपको यही तो पूछा था, क्या पूछा है पी एक्स कामा वाई। तो पी एक्स कामा वाई बराबर एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट आपने निकाला 1 और वाई का कोऑर्डिनेट कितना निकाला 3, यही हमारा क्या बनेगा आंसर। यही तो आपसे पूछा था कोऑर्डिनेट्स। तो आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
आपका एक इम्पॉर्टेंट कमेंट हमें ये बताता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ साइन अल्फा, इफ साइन अल्फा बराबर 1/2, कॉस अल्फा बराबर 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो चलिए हम इसका क्या करते हैं सलूशन। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि साइन अल्फा क्या दिया है, साइन अल्फा बराबर 1/2, और यहाँ पे दूसरी तरफ क्या दिया है, कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर 1/2। अब हमें अल्फा और बीटा निकालना है, तो साइन को गायब करना होगा। क्या करना होगा, साइन और कॉस को गायब करना होगा। तो ये साइन अल्फा दिया है तो लिख लेंगे, और ये साइन का किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री। तो ये साइन इस साइन से क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ से हमें क्या मिला, अल्फा बराबर 30, अल्फा बराबर क्या मिला 30। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, कॉस कॉस बीटा बराबर, अब ये कॉस किसका मान है, कॉस 60 का मान है। 1/2 क्या होता है, कॉस 60 होता है, तो इसके स्थान पे कॉस 60 लिखेंगे। तो ये कॉस कॉस से कट गया, तो यहाँ से बीटा बराबर आपको क्या मिला, बीटा बराबर क्या मिला 60। तो आपसे पूछा क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा बताना है आपको। तो अल्फा का मान कितना आ गया, अल्फा का मान कितना आया है 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और यही हमारा क्या बनेगा आंसर, यही हमारा क्या बनेगा आंसर। ये आसान क्वेश्चन था, लेकिन थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन था, जो कि यहाँ पे कैच क्या करने वाली बात है कि यहाँ 1/2 है तो इसके स्थान पे साइन का किसका मान रखना है, और यहाँ 1/2 है तो कॉस का किसका मान रखना है, ताकि यहाँ से कॉस गायब हो जाए, बीटा मिल जाए, और यहाँ से अल्फा गायब हो जाए, सॉरी साइन गायब हो जाए, अल्फा मिल जाए हमारा। तो आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क करिएगा, एग्जाम में पूछेगा जरूर आपसे। तो यहाँ पे कहता है कि फाइंड द, क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स दिया है -6, 8 फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे क्या है, दो पॉइंट्स हैं, और इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का क्या पूछा है, डिस्टेंस। इन्हीं दो पॉइंट के बीच का क्या पूछा है, डिस्टेंस। इन्हीं दो पॉइंट के बीच का क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। जैसे यहाँ इसका एक पॉइंट इसका P दिया है, P का कोऑर्डिनेट्स कितना है -6, 8, और दूसरा कहता है फ्रॉम द ओरिजिन, इसको ध्यान रखिए, ओरिजिन कहा, इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। अगर ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 0, 0। तो यहाँ इसका हम करने वाले हैं सोल्यूशन। तो अगर सोल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स, क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज 0, 0। इसलिए हमने यहाँ पे ये ओरिजिन कह रहा था, इसलिए 0, 0 कर दिया। अब हम निकालेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस लगाएंगे। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब x1 x2 की समस्या आई, तो ये हमारा क्या बन जाएगा x1, ये क्या बन जाएगा y1, ये क्या होगा x2, ये क्या होगा y2। अब सारे मान आपको पता है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, x1 कितना है, -6, और माइनस x2 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 8, और माइनस y2 कितना है 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो डिस्टेंस बराबर आएगा, अब अगर देखेंगे तो
-6 और -0 का मतलब क्या होगा, -6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब यहाँ से डिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बराबर आ जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36। चाहे माइनस का स्क्वायर करे चाहे प्लस का स्क्वायर करे, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में आता है। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64। तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर कितना आ गया आपका √100। और स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो डिस्टेंस बराबर कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बराबर कितना आ जाएगा 10। डिस्टेंस क्योंकि √100 की वैल्यू कितनी होती है 10, √100 की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है। तो यहाँ से √100 की वैल्यू कितनी होती है 10, तो इसीलिए हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या बन गया 10। तो यही हमारा क्या बनेगा आंसर। तो आज की इस वीडियो में मैंने इन सभी 5 क्वेश्चंस के सलूशन आपको कराए। आपको कमेंट में ये बताना है कि आपको सारे वीडियोस के सलूशन कैसे लगे। और ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए मैं ये जो थर्ड क्वेश्चन है आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर ये फिफ्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में कर पाएँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अभी तक ऐसे भाई बहन जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।